Hello everyone. Today we will discuss about our new topic that is कार्बन. कार्बन क्या है बेटे, क्लास 10th में देखा जाए कार्बन एंड कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, अदरवाइज हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. लास्ट लेक्चर हमारे क्लास 11th में जो हमने लिया था हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या थी. तो उसके बाद हमारा जो लेक्चर आता है क्लास 10th और क्लास 11th के हिसाब से दोनों ही कॉमन आता है. तो स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में. कार्बन एक क्या है बेटे, लैटिन वर्ड किससे मिला है, कार्बो से मिला है. लैटिन वर्ड है क्या है, कार्बो. कार्बो का मतलब क्या होता है, कोल. जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं उनको मेटल एंड नॉन मेटल में किसने कन्वर्ट करा था बेटे, लेवोइजर ने. तो कार्बन की भी डिस्कवरी किसने करी है बेटे, लेवोइजर ने. और कार्बन एक कैसा है बेटे, नॉन मेटल है, ये भी हमें पता है. हम अभी ओनली जो प्रीवियस हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, 8th क्लास में भी पढ़ लेते हैं या 10th क्लास में, जो भी एक जर्नल साइंस के बेसिस पे इस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं 10th और 11th बोथ के लिए. तो सिंबल क्या है बेटे, सी, ये हमें पता है. एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है. एटॉमिक मास 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन से मिलके क्या बन जाता है, 12 मिल जाता है. ग्रुप कौन से ग्रुप में होता है पीरियोडिक टेबल में, 14. यहां से भी हम पता लगा सकते हैं क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं. पीरियड किसने होते हैं, पीरियड किसमें होता है, सेकंड में. सेकंड में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ के और एल बोर के प्रिंसिपल के हिसाब से 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं. 2 सेल यूज हो रही हैं तो इसलिए पीरियड किसमें, सेकंड. 3 होंगी तो थर्ड. एलोट्रॉप्स, अब इंपॉर्टेंट आता है, कार्बन क्या करता है, अपने एलोट्रॉप्स फॉर्म करता है. एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि कार्बन अपने आप को कैसे भी अरेंज करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, वही क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं. तो जो सबसे ज्यादा नॉन एलोट्रॉप्स है कार्बन का, वो क्या है बेटे, डायमंड. वो क्या है, डायमंड. हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डायमंड क्या है, सबसे हार्ड सब्सटेंस. सबसे हार्ड सब्सटेंस. हार्ड क्यों है बेटे डायमंड, क्योंकि डायमंड की जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल. कैसी है, डायमंड की ज्योमेट्री कैसी है बेटे, टेट्राहेड्रल. अगर हम देखें तो ये कार्बन इसके साथ इस तरीके से क्या होते हैं, कार्बन जुड़े होते हैं और एक बड़ा सा आकार क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं. यही जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कार्बन की या डायमंड में जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, या कार्बन के किसी और कंपाउंड जैसे मीथेन भी अगर देखा जाए उसमें भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही डिस्क्राइब करी थी बेटे किसने, वॉन हॉफ ने. वॉन हॉफ नेम के साइंटिस्ट ने क्या करा था बेटे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की डिस्कवरी करी थी या बताई गई थी. दूसरा क्या है, डायमंड हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि कॉम्पैक्ट है. ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से क्या होते हैं, मिक्सड अप होते हैं और हार्ड क्या बनाते हैं, सरफेस बनाते हैं और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. फिर हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट. ग्रेफाइट को हम क्या मानते हैं, सॉफ्ट मानते हैं इन कंपैरिजन टू डायमंड. और क्या होता है बेटे, ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स. फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटे. पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और जो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स. आगे इसी चैप्टर में हम अपना डिफाइन करेंगे, तब पढ़ लेंगे. बट अभी के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. क्यों, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस होते हैं. फिर बीएमएफ, बकमिनिस्टर फुलरी. बकमिनिस्टर फुलरी क्या है बेटे, बहुत C60 C72 तक कार्बन अपने आप को जोड़ लेता है और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है. क्या बना लेता है बेटे, फुटबॉल लाइक क्या बना लेता है, स्ट्रक्चर बना लेता है. और बकमिनिस्टर फुलरी उनके जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे ही क्या है, पड़ा हुआ है नाम. तो ये 3 मेन एलोट्रॉप्स हैं किसके, कार्बन के. अब थोड़ा जनरल साइंस में आ जाए. आइसोटॉप्स हमने पढ़ा था. आइसोटॉप्स हमने क्या था बेटे, पढ़ा था. तो आइसोटॉप्स हमने क्या पढ़ा था, टॉप मतलब ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर हम किसी भी नोटेशन में देखें तो हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं. तो यहां सबका एटॉमिक मास क्या होता जा रहा है बेटे, चेंज होता जा रहा है. तो कार्बन के जो आइसोटॉप्स हैं वो क्या है, C11 की फॉर्म में भी होता है,
C6 की फॉर्म और 12 की फॉर्म में भी होता है, C13 की फॉर्म में भी होता है, C14 की भी। जो यहां इसका मोस्ट इंपोर्टेंट और स्टेबल माना जाता है वो क्या होता है, कार्बन 12 की फॉर्म में माना जाता है। और यहां जनरल साइंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो C14 की हाफ लाइफ जब आप लोग क्लास 12th में आ जाएंगे तो तब हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है केमिकल काइनेटिक्स में, तब हम उस चीज को पढ़ेंगे। तो हाफ लाइफ सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन 14 की। अब और थोड़ा बढ़े जनरल साइंस के रेस्पेक्ट में देखें तो, या नॉलेज के रेस्पेक्ट में देखें, अगर बीटा डीके होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, अगर बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो ये जो कार्बन 11 का आइसोटॉप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बोरोन में भी क्या हो जाता है बेटे, टूट जाता है। ऐसे ही कार्बन 40 अगर बीटा नेगेटिव डीके अगर हम करें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन 14 में भी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमें पता है किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस बेसिस पे बनाते हैं, बोर के 2n स्क्वायर के बेसिस पे। ये हमारा 10 तक का कंसेप्ट है और अप टू 20 एलिमेंट तक बहुत सुटेबल बैठता भी है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो हम इसमें 2 फिल कर सकते हैं, 2 ही आए। एल में हम फिल तो 8 कर सकते थे, बट कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे थे, इसलिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन वहां फिल कर लिए। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं, जनरली वैलेंसी भी कह देते हैं, जिसके कारण कार्बन की प्रॉपर्टी या एक ऐड हो जाता है, और क्या, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, और लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो क्या हो गया, टेट्रा वैलेंट हो गया। अब यहां प्रॉब्लम आती क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि कार्बन इस टेट्रा वैलेंसी के कारण, मतलब क्या होगा, C4 नेगेटिव या C4 पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट, हम सबसे पहले लेक्चर में बता चुके, हर एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। इट मींस कार्बन या तो क्या बनना चाहेगा, हीलियम बनना चाहेगा, या कार्बन क्या बनना चाहेगा, नियोन बनना चाहेगा। इट मींस या तो कार्बन 2 पे आ जाए या कार्बन 10 पे आ जाए। 10 पे आएगा तो 4 लेने पड़ेंगे, और 2 पे आएगा तो 4 देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर लेना देना होगा तो यहां एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा क्या होता है। तो एनर्जी के लॉस होने ना होने की वजह से कार्बन क्या करता है बेटे, शेयरिंग करता है। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग, और शेयरिंग से ही जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटे, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इट मींस कार्बन कहता है भाई मैं टोटली ना दे सकता ना ले सकता, कुछ समय के लिए आप अब मेरे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या मैं आपके ले सकता हूं। तो यही टेट्रावैलेंस या शेयरिंग से क्या होता है, कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन का मतलब क्या है बेटे, कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग क्या मतलब है कैटिनेशन का, सेल्फ लिंकिंग, कि कार्बन अपने आप को ऐसे कार्बन के साथ जोड़ के क्या बना लेता है, लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म कर लेता है, जिन्हीं की वजह से ये इस तरीके के एलोट्रॉप भी क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। कार्बन एक साथ चेन की तरह जुड़ते चले जाते हैं और अपनी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते चले जाते हैं। अब यही टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन दोनों क्या करते हैं बेटे, कार्बन को एक और स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन क्या करता है, इन दोनों ही फीचर्स के कारण अपने आप को मल्टीपल बॉन्ड्स में भी क्या कर लेता है, तोड़ लेता है, जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स का क्या है, पार्ट है, जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए हमने कार्बन की ये सारी हिस्ट्री, एलोट्रॉप्स, आइसोटॉप्स, कार्बन के स्पेशल फीचर्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास में सीबीएसई जनरेट भी करता है। क्या करता है, अगर देखा जाए बेटे, कार्बन एक सबसे ज्यादा, या देखा जाए जैसे कण कण में भगवान, ऐसी कण कण में केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन होता है। तो कार्बन क्या करता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड क्या करता है, फॉर्म करता है। क्यों करता है, ये तो रीजन है ही उसके। दूसरा क्या है, कार्बन का साइज छोटा होता है। कार्बन का साइज छोटा होता है, छोटा होने के कारण उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। अब कहेंगे कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है, कार्बन 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, और भी एलिमेंट कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते होंगे, हाँ सही बात है। सिलिकॉन और सल्फर
दोनों ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। कई बार बोर्ड क्वेश्चन देता है कि नेम अदर एलिमेंट विच ऑल्सो शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो सिलिकॉन और सल्फर भी करते हैं, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। क्यों? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, ठीक है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इनका क्या हो जाता है बेटे, साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर कार्बन इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो सिलिकॉन और सल्फर लंबा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और अगर बॉन्ड बड़ा हो जाएगा बेटे, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो उसकी एनर्जी या उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम ऐसा कोई कंपाउंड तो फॉर्म करना चाहेंगे ही नहीं जो क्या हो, एकदम से ब्रेकेबल हो जाए, ठीक है। इसलिए कार्बन क्या करता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, सिलिकॉन और सल्फर भी करते हैं, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। इन नेक्स्ट टॉपिक फॉर क्लास 10 एंड फॉर क्लास 11th एज वेल, वी विल स्टडी, क्या करेंगे बेटे, आईयूपीएक या यूपीएससी के बेसिक रूल से हम क्या करेंगे, दोनों के लिए स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।